वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए। हम आपसे मिलने के लिए आए हैं। क्या क्या कह रही हो खाला? क्या कह रही हो मतलब? अरे जो देखा है वही बता रही हूँ तुझे। अंदर बैठा है वो अपनी माँ के साथ। लिसन हानिया, आई लव यू वेरी मच। ओके, अब कोई नहीं बोलोगी क्या? यही तो सुनना चाहते थे हम। वैसे भी हमारा 5-6 साल तक मदिया की शादी का कोई इरादा नहीं है। मतलब मदिया बरसरे रोजगार है, खुश शक्ल है, पढ़ रही है, उसके लिए भी रिश्तों की एक लंबी लाइन है। नफरत करती हूँ मैं तुमसे। 1000 बार अपनी जान ले लूंगी लेकिन तुमसे शादी नहीं करूंगी, समझे तुम? शाबाश शाबाश, थोड़ा सा रह गया है। ये चीज शाबाश। यार हाँ भाई, माफ कर दो, अब तो बस। बस एक और बात। लो यार, एक दफा की बात हुई थी। दिस इज फाउल प्ले, ओके? अच्छा, और तुम जो सबके साथ फाउल प्ले कर रहे थे वो भूल गए? अरे बस रहने भी दो ना भाई, माफ कर दो उस बेचारे को। हाँ भाई, इस दफा तो मैं भी इसकी सिफारिश करूंगा। चलो, इतनी बड़ी बड़ी सिफारिशें आ रही हैं तो क्या याद करोगे, माफ किया। यस, वेरी गुड। अच्छा ये बताओ, माफ करने की खुशी में खिला क्या? ट्रीट तो रामेश भाई की तरफ से बनती है ना? क्यों भाई, मेरी तरफ से किस खुशी में? मेरे पास एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। कैसी खुशखबरी बेटा? तुम्हें पता है मदिया ने इनकार क्यों किया था? चलो, ये मदिया बीच में कहां से आ गई? सुनो तो, मदिया के इनकार करने की वजह कुछ और नहीं, बस उसे लगा था कि स्टेटस डिफरेंस की वजह से ये रिश्ता मुनासिब नहीं है। तो तुमने उसे बताया नहीं कि हम इस तरह के लोग नहीं हैं बेटा, हमें इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ताई जान, मैंने तो उसे बता दिया है और मदिया अच्छी खासी कन्विंस भी हो गई है। तो यानी कि भाई की भी लाइफ फाइनली सेट होने जा रही है? बिल्कुल। इसको क्या हुआ? मुझे लगता है भाई को ये बात कुछ खास पसंद नहीं आई। बस यार बहुत हो गया, तू चल मेरे साथ। आज के आज ही उठा लाते हैं इस साली को। चल आजा। अबे दिमाग चल गया है क्या तेरा? नहीं चलो तो चल जाएगा, अब और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि उसको उठा के ले आए? हाँ तो और क्या? अच्छा, उठा लिया है फिर मैं शादी करूंगा उससे यार। 3 गवाह चाहिए होते हैं ना, एक तू हो गया, बाकी तो किसी और को पकड़ लाएंगे। अबे इतना आसान नहीं है भाई, अगवा का पर्चा कट जाएगा, पुलिस पीछे पड़ जाएगी। यार एक तो मुझे तेरी समझ में नहीं आती, ऐसा तू बड़ा तुर्रम खान बनता है और जब करने का मौका आ रहा है तो पीछे हट रहा है तू। हवा निकल गई तेरी। अबे तेरी भलाई के लिए बोल रहा हूँ भाई, तूने जेल का सिर्फ नाम सुना है, मैं भुगत चुका हूँ। तेरे बस की बात नहीं है, 2 दिन में सारे कसबल निकल पड़ेंगे। अबे तो क्या करूं मैं, क्या करूं मैं? कभी तू कहते कि ढील मत दे, कुछ कर, और जब करने जा रहा हूं तो अपनी कहानियां सुनाने लगता है। अच्छा ज्यादा गर्मी ना खा, जब मैं तुझे बोलता था थोड़ा हाथ हौला रख, ना पड़ उसके चक्कर में, तब तू मेरी कहां सुनता था? खूब ले लेके घूमता था ना उसे, पैसे लुटाता था, अपने ही काम का नुकसान करता था ना। अब अकल में आ गई ना तेरे? अबे इस्तेमाल कर रही थी तेरा, मोहब्बत नहीं करती तुझसे, कूड़ी की तरह समझती है तुझे। अगर उसे ये गलतफहमी है तो बहुत बड़ी भूल है उसकी। अच्छी तरह जानती नहीं है मुझे, इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ूंगा उसका। अगर वो ये समझती है कि वो मुझे छोड़कर किसी और से शादी कर लेगी तो ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगा। तू कुछ भी कह ले, हकीकत यही है प्यार है। बल्कि मुझे तो यकीन है यूनिवर्सिटी में जरूर उसका किसी ना किसी के साथ चक्कर होगा। बस तो तू मेरे साथ चल नहीं रहा, मुझे बातें बनाया जा रहा है। मैं खुद देख लूंगा, मैं सब। ना चल मेरे साथ। भाई, मैं समझ सकती हूँ आप अभी तक मदिया के इनकार की वजह से नाखुश हैं, लेकिन अब तो सब बात साफ हो गई है ना। वो सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। मुमकिन है ऐसा ही हो। क्यों? आपको मेरी बात का यकीन नहीं है? मैंने खुद उससे कंफर्म किया है।
मैंने कब कहा कि तुम गलत कह रही हो? भाई तो फिर आप ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हैं जैसे मेरी बात पे यकीन ना हो आपको? मैंने कहा ना ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। भाई पिछली बार जो भी हुआ वो सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। मैं अपनी बात का इजाला करना चाहती हूँ। हम सब चाहते हैं कि आपका घर बस जाए। आप सोच भी नहीं सकते कि हमारे लिए कितनी खुशी की बात होगी। अंदाजा है मुझे इस बात का। तो फिर भाई क्या बात है? और कहीं आपका मदिया में इंटरेस्ट खत्म तो नहीं हो गया? नहीं, ऐसी बात भी नहीं है। तो फिर भाई जो कुछ हमारे साथ पहले हुआ वही सब कुछ अगर दोबारा हो गया तो ये बात मुझे काबिल कबूल नहीं होगी। भाई आप इसकी फिक्र ना करें, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे यकीन है तुम्हारी बात का, लेकिन मैं खुद से तसल्ली करना चाहता हूँ। खुद से? लेकिन कैसे? इससे पहले कि हम दोबारा उनके घर जाएं, मैं चाहता हूं मैं एक बार मदिया से मिल लूं। आप भाई? क्यों, मैंने कोई गलत बात कह दी? नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मैं तो सिर्फ ये सोच रही थी कि मदिया आपसे मिलने पर राजी होती है या नहीं। अब इस बात की वजह से तुम टेंशन लेना शुरू कर दोगी? बिल्कुल नहीं भाई, अगर वो नहीं भी मानेगी ना तो मैं उसे हर हाल में मना लूंगी। गुड। माँ मैं कह रही हूँ ना, मुझे शादी नहीं करनी, फिर क्यों कर रही हो खामखा जबरदस्ती? अरे बेटा तेरा भला देख रही हूँ इसलिए। शुक्र कर रिश्ता लेकर आए हैं, इज्जत से ब्याह कर लेकर जाएंगे तुझे, और क्या चाहिए? नहीं चाहिए मुझे उनकी इज्जत, बस मैंने कह दिया, और तुम मना कर दो उनको। तेरे रंग ढंग ना वैसे भी लोगों की आंखों में खटकते हैं। अरे मोहल्ले में तो मैं निकलती हूँ ना, किस किस के सवालों का जवाब दूंगी मैं? बता मुझे। एक बार नहीं 1000 बार बातें बनाई, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं। तू आखिर चाहती क्या? बता तो रही हूँ, समझा तो रही हूँ, बस मैं ये शादी नहीं करना चाहती। इस बार मैं तुझे ये बेवकूफी बिल्कुल नहीं करने दूंगी। अच्छा तो क्या करोगी तुम? देखो अम्मा, अगर तुमने जबरदस्ती की ना तो ये झूला उतार के फंदा लगा के मैं खुदकुशी कर लूंगी, मर जाऊंगी मैं। फिर दे देना जिसको चाहे मर्जी लाश। वैसे एक बात तो मुझे बता, ये अचानक से शाहिद में कीड़े कैसे निकल आए? कल तक तो बड़ा उसके साथ गाड़ी में घूमती फिरती थी। ये अच्छी मंतक है। अगर ऐसा ही है तो जिस बस में मैं रोज यूनिवर्सिटी जाती हूँ ना, उसके बस कंडक्टर या ड्राइवर से किसी एक से मेरी शादी करवा दो। वो भी तो रोज मुझे बस में छोड़ते हैं ना। ये क्या ऑल फॉल बके जा रही है? बिल्कुल ही बावली हो गई है। हाँ हो गई हूँ बावली, और अगर नहीं भी हुई ना तो तुम्हारी वजह से यकीनन हो जाऊंगी। अरे मेरी बात तो सुनती जा। मदिया वैसे कभी कभी तुम हद करती हो। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। अच्छा, वैसे तुम ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? आज तुम बहुत दिनों बाद ना बहुत खुश लग रही हो। नहीं, मुझे लगता है मैं तो हमेशा से ऐसी हूँ। क्यों? आज कोई खास बात है। क्या बात है? मुझसे शेयर नहीं करोगी? ऑफ कोर्स, तुमसे शेयर नहीं करूंगी तो किससे करूंगी? वैसे उससे पहले मैं एक और बात शेयर करूंगी तुमसे। बोलो। भाई तुमसे मिलना चाहता है। भाई यानी रामेश? हाँ हाँ, और मेरे कितने भाई हैं। लेकिन क्यों, मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? क्या मतलब? बात करना चाह रहे थे तुमसे? पर मुझसे क्या बात करेंगे वो? भाई तुमसे इसलिए भी मिल सकते हैं क्योंकि वो तुमसे पूछना चाहते हो कि तुम इन्हें नापसंद क्यों करती हो। हानिया, मैंने तो ऐसा कभी नहीं कहा। लेकिन ये तो मुझे क्यों बता रही हो? उनसे मिलके उन्हीं को बताना। हाँ लेकिन मदिया, मैं भाई की इतनी गारंटी तो दे सकती हूँ कि भाई तुम्हें भगा के कहीं नहीं लेके जाएंगे ना। कम ऑन, मैं ये तो नहीं कह रही। तुम क्यों हमारी शादी में रोड़े अटका रही हो यार? प्लीज ना, मिल लो। मैं कौन से रोड़े अटका रही हूँ? लिसन,
जब तक भाई की शादी नहीं होगी तब तक हमारी कैसे होगी? प्लीज मिल लो, प्लीज हानिया, प्लीज ना। क्या कुछ नहीं करना पड़ता मुझे तुम्हारी दोस्त। देखा, ये हुई ना दोस्ती वाली बात। मैं बहुत प्रैक्टिकल इंसान हूँ, ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ में पढ़ना नहीं चाहता। अगर आप मुनासिब समझें तो आपके इनकार की वजह जानना चाहता हूँ। वैसे तो मुझे हानिया ने सब कुछ बता दिया था, लेकिन आपसे सुनना चाहता हूँ। कुछ पूछा है मैंने? देखिए, मैं एक बहुत ही हकीकत पसंद लड़की हूँ और दूसरी लड़कियों की तरह खुली आंखें से ख्वाब नहीं देखती। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे मेरी बात का जवाब नहीं मिला। क्या सुनना चाहते हैं आप? देखिए, ये पल दो पल की जज्बाती बातें नहीं बल्कि जिंदगी भर का मामला है। और आपके और मेरे बीच क्या है एक जैसा? कुछ भी तो नहीं। कहाँ आप लोग और कहाँ हम? अब आप ही बताइए कि ऐसे में ये बेजोड़ रिश्ता कैसे बन सकता है? अच्छा, तो असल में आपके इनकार की वजह ये है। अगर मैं कहूँ कि मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता तो? खैर, ये तो कहने की बात है। फर्क पड़ता है, बहुत पड़ता है। मेरी तरफ देखिए, आप जैसी सुलझी हुई, समझबूझ रखने वाली लड़की कम से कम किसी भी इंसान की तरफ देखकर ये अंदाजा तो लगा सकती है कि वो इंसान कैसा है। जी खैर, इतना अंदाजा तो लगा ही सकते। तो फिर क्या अंदाजा लगाया आपने मेरे बारे में? कुछ पूछा है मैंने? देखिए, मैं खुद को किसी धोखे में नहीं रखना चाहती। यानी कि आप समझ गई कि आपके खदशात की मेरी नजर में कोई अहमियत नहीं। हाँ, लेकिन फिर भी मुझे बहुत डर लगा है। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आपके दिल में जो डर है, जो खदशात है, उन्हें निकाल दीजिए। यू कैन ट्रस्ट मी। आप यहाँ क्यों रुक गए? खाली पेट बहुत बातें हो गई थी, मैंने सोचा कुछ खा लिया जाए। हाँ, वो तो ठीक है, पर यही क्यों? नहीं, यहाँ का खाना बहुत अच्छा होता है, आपको पसंद आएगा। हाँ, लेकिन अब कहीं और ट्राई करते हैं ना। कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस तो फिर एक दफ़ा मेरे कहने से ट्राई करें, अच्छा लगेगा। ठीक है, आइए। सर, ये मदिया मदिया इस वक्त यहाँ पर? तो फोन किया मैंने, नहीं समझे नहीं, वहाँ ले गए। मदिया ये किसी के साथ डेट पे आई है?
चलने वाला महसूस नहीं लीजिएगा। आप अपने काम से काम रखें। क्या हुआ, कोई मसला? नहीं नहीं तो रिलैक्स। क्या लेंगे आप? कुछ भी ऑर्डर कर लेना आप अपनी पसंद का। कुछ भी क्या मतलब? आप अपनी पसंद बताएं। 42 और 26। बगैर देखे कैसे बता दी? नहीं मैं देखा। आप मंगवा लेना जो आपको पसंद आ रहा है। चॉइस तो अच्छी है आपकी। मेरे ख्याल में मैं भी यही ऑर्डर करता हूँ। एक्सक्यूज मी, ऑर्डर लेना। एक 47 और एक 26। मेरे लिए भी यही कर दें और एक ये और ऐड कर दें। श्योर सर। ये लो। आप रहते ही खामोश हैं या आज कोई खास वजह है? नहीं कोई खास बात नहीं, बस मैं सोच रही हूँ कि कहीं देर ना हो जाए हमें। नहीं नहीं, देर क्यों होगी, मैं छोड़ दूंगा आपको। कैसा लगा आपको रेस्टोरेंट? हम बहुत अच्छा है जी, अच्छा है बहुत। आप अचानक से खामोश हो जाती हैं, गुमसुम हो जाती हैं, कोई मसला तो नहीं है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कम कम ही बोलती हूँ। आप मुस्कुराते हुए अच्छी लगती हैं, मुस्कुराती रहते हैं। शुक्रिया। सिर्फ इतना कहूँगा कि मेरी और मदिहा की बात नहीं बन सकी और मैं चाहता हूँ कि फर्दर इस टॉपिक पर कोई बहस ना हो। तुम यहाँ तमाशा क्यों बना रहे हो? तमाशा तो मैं बनाऊंगा। सीधी तरह नहीं मानोगी तो यही करना पड़ेगा। अपने आप से हारी, अपने आप से हारी। हेलो भाई किधर है यार? आप फोन तो पिक करें, सब परेशान बैठे हैं यहाँ। परेशान तो मैं भी बहुत हूँ वापस। क्यों भाई, हुआ क्या? बस कुछ नहीं, वो मैं चाहता हूँ कि मेरी शादी के टॉपिक पर आज के बाद कोई डिस्कशन ना हो। क्यों भाई, क्यों डिस्कस ना हो? अच्छा मुझे बताएं, पर इस वक्त हैं किधर? मैं इस वक्त किसी मीटिंग में आया हुआ हूँ। अच्छा चलें, आप मीटिंग कर लीजिएगा, लेकिन प्लीज़ ये तो बता दें कि हुआ क्या। अभी नहीं बता सकता, सिर्फ इतना कहूँगा कि मेरी और मदिहा की बात नहीं बन सकी। आपको भी बता देना। और मैं चाहता हूँ कि फर्दर इस टॉपिक पर कोई बहस ना हो। इट्स अ रिक्वेस्ट। अच्छा ठीक है भाई, ओके, अल्लाह हाफिज़। आफिस, क्या हुआ बेटा? भाई परेशान है बहुत, और कह रहे हैं कि जब मैं घर आऊं तो मुझसे शादी के टॉपिक पर कोई बात। आप तो मीटिंग में जा रहे थे? कैंसिल कर दिया, आराम करना चाह रहा हूँ मैं। और आप लोग आज के बाद आखिरी बार मदिहा के घर जाएंगे। आखिरी बार? भाई आखिरी बार क्यों? क्योंकि इसके बाद हम दोनों की बात पक्की हो जाएगी, हम शादी करने जा रहे हैं।
यार रामेश भाई ये क्या तरीका है यार? क्यों तुम लोग मजाक कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता? खाला पूछो नहीं क्या हो रहा था मुझे। ऐसे लग रहा था जैसे जान ही निकल जाएगी। सब घूर घूर के देख रहे थे रेस्टोरेंट में। शुक्र है बात यहीं तक रही, किसी ने आके कुछ बोला नहीं। अगर कोई कुछ बोल देता क्या इज्जत रह जाती रामेश के सामने मेरी। तो ये भी गनीमत हुई। आगे बताना आगे क्या हुआ? जब बिल की बारी आई ना तो मैं तो अड़ गई कि बिल मैं ही दूंगी। काफी इस्रार करते रहे। मैंने कहा भाई सारी जिंदगी में आने वाले बिल तो आप ही ने देने हैं। तो ये वाला बिल मुझे देने दे। खैर मान गए बेचारे। पूरे 100 रुपए की टिप देकर आई हूं मैं। पूछो किसको? किसको? मैनेजर कमीने को। ऐसी चुकंदर की तरह शक्ल हो गई थी बेचारे की। क्या जरूरत थी तुझे ये करने की? कल को मिलेगा तो? क्यों? अब जाके तो तीर निशाने पे लगा है। उसने मुझे प्रपोज किया है दोबारा। सारी दिलों की तमन्नाएं पूरी होने लगी। जितनी भी हसरतें थी ना, कम नौकरी तो गई। अरे क्या कह रही है? छोड़ दी नौकरी तूने? हाँ मैं नौकरी भी छोड़ रही हूँ और यूनिवर्सिटी भी। ये बैठे बिठाए कैसा इनकलाब आ गया? कहीं किसी चक्कर में तो नहीं है तू फिर से? बस ये समझो अम्मा तुम्हारी दिल की मुराद पूरी हो गई। अब तो खुश हो? लॉटरी लग गई है तेरी। यही समझो। मैं बताती हूँ आपा, वो रामेश नहीं है, उसके घर वाले दोबारा आना चाह रहे हैं। अच्छा ये बात है। आपा ऐसी सड़ी सड़ी शक्लें बना रही हो, खुशी नहीं हुई सुन के क्या? चल रही, तुझे बड़ी मेरी सड़ी सड़ी शक्लें नजर आ रही हैं? खुशी नहीं हुई क्या? इस 4 दिन की चांदनी से तो बेहतर है कि वो शाहिद से शादी कर ले। कम से कम बराबरी के तो लोग है ना, सुखी रहेगी। अम्मा खुदा बहुत दूर रखे ऐसी बराबरी को। मुझे नहीं चाहिए ऐसा सुख। तुम तो हो ही ना समझ, न शुक्री कहीं की। मेरी बात नहीं ना मानी तूने, नहीं मानेगी ना पछताएगी। देख लेना पछताएगी तू। पछताएगी हर वक्त लगी रहती है। मुझे तो लगता है मेरी खुशियों की सबसे बड़ी दुश्मन ना तुम्हारी ये बहन। छोट पैदाइशी गरीब है, इसकी सोच ही गरीब है, कभी नहीं बदलेगी। बस ये दुआ कर एन मौके पे गड़बड़ ना कर दे। खा जिनको खा। मुझे हैरत है वैसे कैसे बर्दाश्त कर लेती हो तुम इसे। बस इग्नोर कर दिया कर इसकी हर बात को। हेलो आबिस, तुम कहाँ हो? कहाँ पर? आबिस फोन क्यों कर रहे हो? अगर कोई जरूरी बात करनी है तो अंदर आओ। और ये फोन करने की क्या तो क्या? कितनी अनरोमांटिक हो ना तुम। कसम से दिल चाहता है कि किसी दरख्त पर सर मारूं या ऐसी स्विमिंग पूल में डूब के मर जाऊं। मुझे लगता है तुम्हारे होश ठिकाने नहीं, इसलिए तुम बहकी बहकी बातें कर रहे हो। ऐसे रोमांस में छू के भी नहीं गुजरा ना यार। बाहर आओ, देखो मौसम कितना सुहाना है। सुहाना? कहाँ से? अब सो रहा है यार। यार हानी प्लीज ना यार। यार तुम्हें नहीं लगता हमारी शादी तो हो रही है लेकिन सब कुछ कितना बोरिंग है? कम ऑन यार, अब किसी और एडवेंचर की गुंजाइश है क्या? मेरा वो मतलब नहीं था। मैं पता नहीं क्या कह रहा हूँ। मैं बस ये कह रहा हूँ कि हम एक छत के नीचे रहते हैं, हम रोज एक दूसरे को देखते हैं, मिलते हैं। सोचो कितना अच्छा होता अगर तुम दूर कहीं अपनी माँ के घर रहती, हम छुप छुप के बातें करते, और फिर तुम्हारी रुखसती होती और तुम्हें मेरे घर आना पड़ता। तुम्हें प्यार को पा लेने की खुशी तो होती, लेकिन माँ बाप के घर छोड़ने का दुख भी। बस फिर मैं तुम्हें डोली में बिठा कर या गाड़ी में अपने घर ले आता। कितना मजा आता ना।
हानी, क्या हुआ? क्या हुआ? बिला बच्चा कौन रोता है? बस ऐसे मॉम याद आ गई। पता नहीं कैसी दिखती हूँ, मैंने तो कभी उन्हें देखा भी नहीं। अरे यार, मेरा ये, अच्छा छोड़ो, ऐसे खुशी के मौके पर रोता भी ऐसे? ये क्या तरीका हुआ? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम तो मुझे रोता हुआ देखना चाहते थे, तो देख लो। नहीं, कभी नहीं रुलाऊंगा। I promise. Promise. अपने आप से हारी प्यारी बैठे के अब कर दर्द शुमारी जीवन भर का एक खुलासा पास नहीं है एक दिलासा वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए। हम आपसे मिलने के लिए आए हैं। क्या क्या कह रही हो खाला? क्या कह रही हो मतलब? अरे जो देखा है वही बता रही हूँ तुझे। अंदर बैठा है वो अपनी माँ के साथ। Listen, हानिया, I love you very much. Okay? आप कोई नहीं बोलोगी क्या? यही तो सुनना चाहते थे आप। वैसे भी हमारा 5-6 साल तक मदिया की शादी का कोई इरादा नहीं है। मतलब मदिया बरसरे रोजगार है, खुश शक्ल है, पढ़ रही है, उसके लिए भी रिश्तों की एक लंबी लाइन है। नफरत करती हूँ मैं तुमसे, 1000 बार अपनी जान ले लूंगी लेकिन तुमसे शादी नहीं करूंगी, समझे तुम? शाबाश शाबाश, थोड़ा सा रह गया है। ये चीज शाबाश। यार, हाँ भाई, माफ कर दो अब तो बस। बस एक और बात। लो यार, एक दफा की बात हुई थी। दिस इज फाउल प्ले, ओके? अच्छा, और तुम जो सबके साथ फाउल प्ले कर रहे थे वो भूल गए? अरे बस रहने भी दो ना भाई, माफ कर दो उस बेचारे को। हाँ भाई, इस दफा तो मैं भी इसकी सिफारिश करूंगा। चलो, इतनी बड़ी बड़ी सिफारिशें आ रही हैं तो क्या याद करोगे? माफ किया। यस, वेरी गुड। अच्छा ये बताओ, माफ करने की खुशी में खिला क्या? ट्रीट तो रामेश भाई की तरफ से बनती है ना? क्यों भाई, मेरी तरफ से किस खुशी में? मेरे पास एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। कैसी खुशखबरी बेटा? तुम्हें पता है मदिया ने इनकार क्यों किया था? चलो, ये मदिया बीच में कहां से आ गई? सुनो तो, मदिया के इनकार करने की वजह कुछ और नहीं, बस उसे लगा था कि स्टेटस डिफरेंस की वजह से ये रिश्ता मुनासिब नहीं है। तो तुमने उसे बताया नहीं कि हम इस तरह के लोग नहीं हैं बेटा, हमें इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ताई जान, मैंने तो उसे बता दिया है और मदिया अच्छी खासी कन्विंस भी हो गई है। तो यानी कि भाई की भी लाइफ फाइनली सेट होने जा रही है? बिल्कुल। इसको क्या हुआ? मुझे लगता है भाई को ये बात कुछ खास पसंद नहीं आई। बस यार, बहुत हो गया। तू चल मेरे साथ, आज के आज ही उठा लाते इस साली को। चल आजा। अबे दिमाग चल गया है क्या तेरा? नहीं चलो तो चल जाएगा, अब और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि उसको उठा के ले आए? हाँ तो और क्या? अच्छा, उठा लिया है फिर मैं शादी करूंगा उससे यार। 3 गवाह चाहिए होते हैं ना, एक तू हो गया, बाकी तो किसी और को पकड़ लाएंगे। अबे इतना आसान नहीं है भाई, अगवा का पर्चा कट जाएगा, पुलिस पीछे पड़ जाएगी। यार एक तो मुझे तेरी समझ में नहीं आती, ऐसा तू बड़ा तुर्रम खान बनता है और जब करने का मौका आ रहा है तो पीछे हट रहा है तू। हवा निकल गई तेरी।
अबे तेरी 4 दिन तो रुक जाओ, मुझे सोचने तो दो। हेलो। कहाँ गायब हो? आज यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आई? हाँ वो कोई काम पड़ गया था मुझे आज, इसलिए नहीं आ सकती। अच्छा, मैंने तुम्हें ये बताने के लिए कॉल की है कि आज हम लोग तुम्हारे घर आ रहे हैं, ठीक है? हाँ 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 जरूर, ठीक है, ओके। कौन था? मेरी यूनिवर्सिटी की दोस्त थी। तुम्हें अंदाजा नहीं है कितना हर्ज हो रहा है मेरी पढ़ाई का। अम्मा, अगर हो सके ना तो मुझे माफ कर देना। मैं जानती हूँ मैंने तुम्हें बहुत दुखी किया है, और मैं वैसी बेटी नहीं बन सकी जैसा तुम देखना चाहते हो। बहुत बुरी हूं ना मैं, बहुत दिल दुखाती हूँ मैं तुम्हारा। माँ बाप तो औलाद का भला ही सोचते हैं ना। यह तो औलाद है जो सोचती है कि माँ बाप को कुछ मालूम ही नहीं। जो वो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। हाँ, लेकिन अपनी जिंदगी को बेहतर करने का तो हक है ना हर किसी के पास। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि वो लालच में बिल्कुल ही अंधा हो जाए। बिल्कुल सही, ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए। मैं तो ऐसा नहीं कहती। बस बेटा, मैं डरती हूँ कहीं जल्दबाजी में तुम कोई ऐसा कदम ना उठा लेना जिसे सारी जिंदगी पछताती रहो। इसीलिए तुम्हें समझाती रहती हूँ मैं। तुम ठीक तो कहती हो, सही समझाती। और अम्मा, अगर मेरी जिंदगी में अच्छा होने जा रहा है तो इसमें मसला क्या है? मुझे भी तो हक है ना कि मैं अपनी जिंदगी खुशी से गुजार सकूं, आराम के साथ गुजार सकूं। और फिर वो लोग खुद आए ना हमारे घर, हमने तो उन्हें मजबूर नहीं किया। लेकिन अगर तुम फिर भी चाहती हो कि तुम्हारी बेटी सारी उम्र तुम्हारी तरह एक एक जरूरत को तरसे, घुट घुट के जी, तो ठीक है, तुम जैसा चाहोगी मैं वैसा ही करूंगी। अल्लाह ना करे बेटा, तुम मेरी बेटी हो, मेरी औलाद हो। मेरा क्या है, आज हूं कल नहीं। मैं तो तुम्हें शादो आबाद देखना चाहती हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि तुम रामेश के साथ खुश रह सकती हो तो मुझे कोई एतराज नहीं। वाकई वो लोग बहुत अच्छे लोग हैं, सब कुछ है उनके पास, रुपया, पैसा, दौलत, और फिर भी वो खुद चल के आए हमारे। तो उन्हें रिश्तों की या लड़कियों की क्या कमी हो सकती है? ठीक है, किसी रोज बुला लो। सच? और अगर मैं कहूँ कि वो आज ही आना चाहते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है। वाकई अम्मा, मेरी सजा। खाला, ये क्या हरकत है? वाह भांजी वाह, तू तो बड़ी मलका जज्बात निकली। हर राम की अपनी अम्मा को। क्या कह रही हो खाला? सच कह रही हूँ, कैसी कमाल की अदाकारी की है तुमने, मैं तो फैन हो गई तेरी। अच्छा अच्छा आहिस्ते बोलो, अगर तुम्हारी आवाज पहुंच गई ना उनके कानों तक तो सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। वैसे बहुत अच्छा किया तूने,
तेरी अम्मा कहीं मौके पर गड़बड़ कर सकती थी, और वैसे भी उसकी सूझ शाहिद के बच्चे पेट की हुई थी। वही तो, इसीलिए तो इतनी मेहनत करनी पड़ी मुझे। वैसे आ रहे हैं ना वो लोग, बात तो पक्की है ना? हाँ हाँ आ रहे, तुम तैयारी पकड़ो बस। जितनी जल्दी ये मामला निपट जाए ना उतना ही अच्छा है। वाह भाई वाह, बहुत अच्छे, कमाल कर दिया तूने भाई, कमाल कर दिया। अब इसमें इतनी हंसने वाली कौन सी बात है यार? भाई हंसने वाली बात है, तभी तो हंस रहा हूँ ना। मतलब फिर से पकड़ा दिया उसने तुझे एक और लॉलीपॉप। बेहतरीन। कैसा लॉलीपॉप? क्या कह रहा है तू? ये 4-6 महीने वाली बात क्या है, लॉलीपॉप ही है ना। अब बैठ के चूसता रहे 6 महीने तक, बल्कि ऐसा कर पूरे साल यही करता रहे तू। यार उसकी पढ़ाई का मसला है यार, खुद ही बता ऐसे में क्या करता हूँ। यार ईमान से यार, बहुत ही कोई टॉप चीज है यार, रोजाना कोई ना कोई नई कहानी सुनाती है तुझे। यार एक तो तेरी मजाल है जो मुझे समझ में आ जाए। जब मैं तुझसे कह रहा था कि उठा लाते हैं, तब तू मान नहीं रहा था, और जब मैं उससे बात कर रहा हूँ तो उसमें भी खुश नहीं है, उल्टा मुझे तपा रहा है। अबे आखिर तू चाहता क्या है यार? ओ भाई तू मेरी मानता कब है? कब से तुझे कह रहा हूँ दफा कर इस वाली को। अबे यार जो काम नहीं हो सकता उसे बार बार कहने से क्या फायदा है यार? अरे भाई मान जा यार, बात को समझ ले, मरवाएगी तुझे। लड़कियों की कमी है तुझे, कोई अच्छी सी ढंग की लड़की ढूंढ ले मेरे भाई। ये सब बातें तो इसलिए कर रहा है कि तूने उसे देखा नहीं। अगर देखा होता ना तो ऐसी बातें ना करता। यार कभी कभी तो दिल करता है कि आखिर देख ही लूं उसे कि चीज क्या है जो इस तरह तुझे फिरकी बना के रखा हुआ है। हाँ तो तू जब बोलेगा मैं ले चलूंगा उसके घर। हाँ तो फिर चल अभी। अभी? हाँ हाँ अभी। आजा चल। मुबारक हो। मुबारक। लो भाई वो मीठा करो। बहुत मुबारक। लो भाई। अपने आप से हारी प्यारी, बैठे के अब कर दर्द शुमारी। जीवन भर का एक खुलासा, पास नहीं है एक दिलासा। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए। हम आपसे मिलने के लिए आए हैं। क्या क्या कह रही हो खाला? क्या कह रही हो मतलब? अरे जो देखा है वही बता रही हूँ तुझे। अंदर बैठा है वो अपनी माँ के साथ। लिसन हानिया, आई लव यू वेरी मच। ओके, अब कोई नहीं बोलोगी क्या? यही तो सुनना चाहते थे हम। वैसे भी हमारा 5-6 साल तक मदिया की शादी का कोई इरादा नहीं है। मतलब मदिया बरसरे रोजगार है, खुश शक्ल है, पढ़ रही है, उसके लिए भी रिश्तों की एक लंबी लाइन है। नफरत करती हूँ मैं तुमसे, 1000 बार अपनी जान ले लूंगी लेकिन तुमसे शादी नहीं करूंगी, समझे तुम? शाबाश शाबाश, थोड़ा सा रह गया है। ये चीज शाबाश। यार हाँ भाई माफ कर दो अब तो बस। बस एक और बात। लो यार एक दफा की बात हुई थी, दिस इज फाउल प्ले। ओके अच्छा, और तुम जो सबके साथ फाउल प्ले कर रहे थे वो भूल गए? अरे बस रहने भी दो ना भाई, माफ कर दो उस बेचारे को। हाँ भाई, इस दफा तो मैं भी इसकी सिफारिश करूंगा। चलो इतनी बड़ी बड़ी सिफारिशें आ रही हैं तो क्या याद करोगे? माफ किया। यस वेरी गुड। अच्छा ये बताओ, माफ करने की खुशी में खिला क्या? ट्रीट तो रामेश भाई की तरफ से बनती है ना? क्यों भाई, मेरी तरफ से किस खुशी में? मेरे पास एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। कैसी खुशखबरी बेटा? तुम्हें पता है मदिया ने इनकार क्यों किया था?
चलो, ये मदिया बीच में कहाँ से आ गई? सुनो तो, मदिया के इनकार करने की वजह कुछ और नहीं, बस उसे लगा था कि स्टेटस डिफरेंस की वजह से ये रिश्ता मुनासिब नहीं है। तो तुमने उसे बताया नहीं कि हम इस तरह के लोग नहीं हैं बेटा, हमें इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ताई जान, मैंने तो उसे बता दिया है और मदिया अच्छी खासी कन्विंस भी हो गई है। तो यानी कि भाई की भी लाइफ फाइनली सेट होने जा रही है? बिल्कुल। इसको क्या हुआ? मुझे लगता है भाई को ये बात कुछ खास पसंद नहीं आई। बस यार बहुत हो गया, तू चल मेरे साथ, आज के आज ही उठा लाते हैं इस साली को। चल आजा। अबे दिमाग चल गया है क्या तेरा? नहीं चलो तो चल जाएगा, अब और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि उसको उठा के ले आए? हाँ तो और क्या। अच्छा, उठा लिया है फिर मैं शादी करूंगा उससे यार। 3 गवाह चाहिए होते हैं ना, एक तू हो गया, बाकी तो किसी और को पकड़ लाएंगे। अबे इतना आसान नहीं है भाई, अगवा का पर्चा कट जाएगा, पुलिस पीछे पड़ जाएगी। यार एक तो मुझे तेरी समझ में नहीं आती, ऐसा तू बड़ा तुरम खान बनता है और जब करने का मौका आ रहा है तो पीछे हट रहा है तू। हवा निकल गई तेरी। अबे तेरी भलाई के लिए बोल रहा हूँ भाई, तूने जेल का सिर्फ नाम